प्रधानमंत्री मोदी ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और देखिए, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट में किया है, जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक की कार्रवाई सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। ये पोस्ट आपको दिखा रहे, बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट करते हुए ये लिखा गया है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि नीट पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। केस के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने बाकायदा ये कहा है कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक की कार्रवाई सुनिश्चित करे। युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम ने एक बार फिर से इसका जिक्र किया है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसे लेकर स्टेटमेंट भी दिया था कि नीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में कार्रवाई होगी। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट करते हुए लिखा गया, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। तो देखिए, ये पीएम की तरफ से लिखा गया है। पीएम लिखते हैं कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक की कार्रवाई सुनिश्चित करे, क्योंकि आपको मालूम है पेपर लीक मुद्दे को लेकर, यानी कि नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही भी नहीं चल पा रही है। विपक्ष जो बार बार इसे लेकर हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ जंतर मंतर की तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ। और अब आप देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने पहले ही कहा था कि किस तरह से वो इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सजग है और कार्रवाई होगी। अब बाकायदा प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये पोस्ट का जिक्र एक बार फिर से करते हुए पीएम ने क्या कुछ लिखा है, जल्दी से आपको बताते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक की कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है। आप देखिए, एक तरफ देश में आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर किस तरह से जो तमाम वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो प्रोटेस्ट करते नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्या लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है, ये संदेश क्या अब इस प्रोटेस्ट को भी खत्म करेगा? बिल्कुल। और देखिए, जब ये लिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी तरीके से उन्होंने ट्वीट पूरी तरीके से लिखा है, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। ये संदेश युवाओं के लिए। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन प्रोटेस्ट चल रहा था, वो उसको लेकर देखिए, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने लिखा कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ। दूसरा, उन्होंने लिखा कि वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एंश्योर स्विफ्ट। उन्होंने पूरी तरीके से लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पेपर लीक के सभी मामलों के दोषियों में जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस को तत्परता से निस्तारण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जाएगा। ठीक यही बात उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी कही थी और उससे इम्पोर्टेंट बात है कि लगातार ये बात कल से भी कई बड़े मंत्री कर रहे हैं और यही बात धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि युवाओं को राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जाहिर तौर पे इस पूरे मसले को थोड़ी सी राहत देने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जल्द से जल्द निस्तारण होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाए जाएंगे, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं इसका संदेश भी बड़ा है और इसका इम्पैक्ट जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो जिन लोगों की भी गलती है उन सब पे कार्रवाई होगी और सरकार आज फिर ये कहेगी कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष साथ आए, नियम के अनुसार समय तय करें और उसके बाद हम आगे इसका चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर तौर पे इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का ट्वीट बहुत काम आएगा। बिल्कुल अदिति, और हमने देखा कि बीते दिन बकायदा किरण रिजिजू ने भी कहा था कि आप नियम तय करें, किस नियम के तहत ये चर्चा होना, डेट टाइम तय करें, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरह से जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री का ये पोस्ट, क्या लगता है कि सदन की कार्यवाही को भी सुचारू रूप से चलने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि इस्तीफा दिया जाए और अभी तक भी जो पूरी तरीके से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसमें आइस ब्रेक नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा आज मुलाकात करेंगे। तो जब तक कि सीजेपी के प्रोटेस्ट की जो शर्तें हैं उसमें कोई ना कोई बातचीत ना हो जाए सरकार की, और दूसरा ये है कि आज भी लोकसभा स्पीकर यही कहेंगे कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल भी ट्वीट करके कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम बच्चों की मांगों के साथ खड़े हैं और 3 मांगे। पहला ये कि आप इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा ये कि मुआवजा मिले बच्चों को और तीसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। तो इसका जाहिर तौर पर राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन अगर सीजेपी और सोनम वांगचुक इससे बैकस्टेप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा मसला ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये आज भी हंगामा आपको देखने को मिलेगा, आज भी सत्र नहीं चल पाएगा, आज भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग होती रहेगी। अच्छा, बकायदा अदिति, बीते दिन तो सोनम वांगचुक ने एक पत्र भी लिखा जिसमें ये कहा गया था उनकी तरफ से कि सरकार भरोसा दे तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। अब प्रधानमंत्री जब ये बात कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होगा, इसके लिए बकायदा कह दिया गया है, तो क्या लगता है कि अब हालात सुधरेंगे? देखिए, अब कहीं ना कहीं वो जो दोनों के बीच में बातचीत, जैसे सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर बच्चों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो कि वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में 10 एफआईआर बच्चों पे लगाई गई, तो वो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस पूरे मसले का, जहाँ पर सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूंगा अगर बच्चों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो कि सरकार कहेगी जाहिर तौर पे मॉब की कोई शक्ल नहीं होती, बच्चों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसको किस तरीके से, अगर सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो मसला है ये ठंडा हो जाएगा। अब सीजेपी से उम्मीद की जा रही है कि आज वो जेपी नड्डा से उनके आवास पर मिलने पहुंचेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहां पर अगर यह आश्वासन दे दिया जाता है कि जो भी बच्चे हैं जिनकी जो मृत्यु है वो इस वजह से हुई है, तो जाहिर तौर पे उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी तरीके से सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे कि इस पूरे मसले को अब यहाँ पर ठंडा कर दिया जाए, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए और संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन अदिति, सवाल ये भी बन जाता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस, तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। पीएम के इस पोस्ट के बाद विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, पीएम ने एक बार फिर युवाओं को आश्वासन दिया, उनके पेरेंट्स को आश्वासन दिया है, लेकिन विपक्ष अपने उसी ढर्रे पर आज रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी युवाओं के साथ खड़े होने का वादा किया है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा है। आज भी संसद के सत्र में आपको हंगामा देखने को मिलेगा, इस्तीफे की मांग की बात कही जाएगी और सरकार कहेगी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं।